नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो महिला हो या पुरुष, दोनों के ही सौंदर्य में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे बालों की। महिला हो या पुरुष, दोनों ही बालों की वजह से ही उनका पूरा व्यक्तित्व सामने आता है। आम तौर पर अब ये देखा गया है कि जिस तरीके की तो हमारी दिनचर्या हो गई है, हमारा खाना पीना हो गया है, या बाकी सारी जो सराउंडिंग है वो हमें हमारे ऊपर प्रॉपर टाइम खर्च करने से अपना ख्याल करने के लिए पूरा वक्त नहीं देने देता। अब ऐसी दशा में क्या होता है, या तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बाल बीच से टूटने लगते हैं। ये समस्या अभी तक तो मुख्य तौर पर महिलाओं को होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में पुरुषों को भी ये समस्या होने लगी है। अब इसकी अगर वजह की बात करें तो वजह तो बहुत सारी हैं। लगभग ज़्यादातर लोग इस समस्या से जूझ भी रहे हैं। वो इसके लिए क्या करते हैं कि जितने भी मार्केट में टीवी के माध्यम से दिखाए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कोई सीरम हो, कोई शैम्पू हो, या इसके अलावा ऐसी पचासों चीज़ें आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी, आप उसका प्रयोग करते हैं। आपकी मंशा ये होती है कि हमें इस तकलीफ़ से निजात मिले, लेकिन उसके बदले होता यह है कि वो समस्या और बढ़ जाती है। सबसे पहले जो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप किसी भी तरीके से बालों में कोई भी सुगंधित तेल नहीं लगाएं। ये तेल आपको केवल खुशबू देते हैं, इसके अलावा ये आपके बालों को, आपके स्कल्प को जितने भी संभव हो सकते हैं वो सारे नुकसान देते हैं। आयुर्वेद में ऐसी तमाम जड़ी बूटियाँ हैं, अगर आपको उनकी थोड़ी सी भी जानकारी हो, आप थोड़े से भी तरीके से उसका प्रयोग करें, तो जो आपके बाल हैं न सिर्फ वो टूटना बंद होते हैं, ना सिर्फ वो झड़ना बंद होते हैं, साथ ही साथ जो उनकी क्वालिटी है, उनकी शाइन है, वो सारी बढ़ जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक ऐसे नुस्खे जिसको आप अपने घर बैठे बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से न सिर्फ अपने बालों का आप झड़ना रोक सकते हैं, उनका ग्रे होना रोक सकते हैं, उन्हें लंबा, काला, घना भी बना सकते हैं। तो आज बात करेंगे आदमी या औरत किसी का भी सौंदर्य बढ़ाने वाले इन बालों की। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और, बालों का रंग ये व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइस भी होती है। कि कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनके बाल प्राकृतिक तौर पे काले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें भिन्न भिन्न रंगों से रंग लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तब वो उसे काला करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से व्यक्ति की व्यक्तिगत राय है। लेकिन हम रंग तो बालों का कोई भी रखें, लेकिन हमारे बालों का स्वस्थ होना, उनका घना होना, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ अब ऐसा ही एक उपाय जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो अपने बालों को इतना मजबूत करेंगे कि आप अपने बालों को कितनी भी तरीके से कंघी कीजिए, आपके बाल नहीं टूटेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े पेड़ हैं उन पर एक छत्ते नुमा कुछ शाखाएं घूमती रहती है जिसमें कोई पत्ता नहीं होता। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे कहते हैं अमरबेल। नहीं तो आप किसी से भी पूछेंगे, अमरबेल आपको कोई भी बता सकता है। आप इस अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, आप ये अमरबेल लें तकरीबन 250 ग्राम की मात्रा में। उस अमरबेल को 3 लीटर के पानी की मात्रा में आप डाल लें और उसे उबालें। जब वो पानी आधा रह जाए उसे उतारें और ठंडा कर दें। ये प्रक्रिया आपको रात में करनी है। अगले दिन सुबह आप उस पानी से अपना सर धोएं। आप हफ्ते में 2 से 3 बार ये प्रक्रिया दोहराएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके बाल पहले थोड़े सूखे रहते थे, थोड़े रूखे रहते थे, इसमें ड्राइनेस रहती थी, शाइन बालों में बिल्कुल नहीं था, कंघी करने के वक्त वो बहुत ज़्यादा टूटते, तो धीरे धीरे आपको उनमें सुधार देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से अमरबेल उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इस दशा में भी आप एक और उपचार कर सकते हैं। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। इसके लिए आप क्या करें, आप लहसुन का रस निकाल लें। लहसुन का रस निकालने के बाद उसे अपनी उंगली के पोरों के माध्यम से बालों की जड़ों में धीरे धीरे उसकी मालिश करें। ये मालिश आप हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो झड़ने लगे थे, आयुर्वेद में की बीमारी है जिसको बोलते हैं इंद्रलुप्त, अर्थात कि हमारे सर से कहीं कहीं पैचेस के फॉर्म में बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो ये उसको दूर करने के भी काम आता है। आप इस तरीके से लहसुन का प्रयोग करें। और दोस्तों, यदि मौसम सर्दियों का है तब आप केवल मूली के माध्यम से भी अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, खाना खाने के बाद आधी या 1 मूली लें, जिसे काली मिर्च और सेंधा नमक इन दोनों के साथ खाएं। आप प्रतिदिन आधी से 1 मूली, जितनी आप खा सकें, जितनी आपको पसंद हो, आप उतनी मूली खाएं। और ये जितनी जब तक सर्दियां चल रही हैं तब तक इसका उपयोग करें।
आप इसमें ये देखेंगे कि जब सर्दियाँ जाएंगी और वापस गर्मियाँ आने लगेंगी तब आपको उसका अपने बालों पर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप ये खुद मान जाएंगे कि जो सर्दियाँ शुरू होने से पहले आपके बालों की क्वालिटी और क्वांटिटी थी वो कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और दोस्तों ये तो सर्दियों का एक नुस्खा हुआ। जैसा कि अब गर्मी चल रही है तो गर्मी में हम क्या कर सकते हैं। गर्मियों में ककड़ी हर जगह उपलब्ध है। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्कल्प के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। आप क्या करें, जब भी हम ककड़ी खाते हैं तो देखेंगे कि हमारी उस कटोरी में या प्लेट में ककड़ी का रस अपने आप निकल आता है। तो या तो आप उस रस का प्रयोग कर सकते हैं, उस रस से अपने बालों में मालिश करें। हमेशा जो मालिश आपको करनी है वो उंगली के पोरों से केवल बालों के जड़ों पे करनी है। आपको पूरे बालों को उस रस से नहलाना नहीं है। आप केवल अपनी उंगलियों को उस रस में भिगोएं और धीरे धीरे अपने बालों की जड़ों में उसकी मालिश करें। तो इस तरीके से आप ककड़ी के रस का प्रयोग कर सकते हैं अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए। ककड़ी के इस रस के प्रयोग से आपके बालों में नेचुरल शाइन आता है, उनकी ग्रोथ होती है। साथ ही साथ इस रस का फायदा न सिर्फ आपको अपने बालों में देखने को मिलेगा, यदि आप अपने नाखूनों पर भी ध्यान करें तो आप देखेंगे कि आपके नाखूनों में भी एक अलग तरीके की चमक आने लगी है। तो ये गर्मी का मौसम है, आप इस ककड़ी के नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों ये जो बालों के लिए हमने आपको उपाय बताए, इसके लिए लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, और जो भी हमने आपको तरीके बताए ये सारे प्राकृतिक हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है और ये सारी ही चीज़ें आपके आसपास सुलभ हैं। आप इसका प्रयोग करें और प्रयोग के माध्यम से अपने सौंदर्य को निखारें, अपने बालों को और मजबूत करें। आशा करता हूं कि आपको जड़ी बूटी स्टोर द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। और यदि आपके मन में भी किसी समस्या को लेकर कोई शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमसे सवाल कीजिए कि आप अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, किस हर्ब पे चाहते हैं, या आप आयुर्वेद की किसी पर्टिकुलर औषधि पे कोई वीडियो चाहते हैं, या आपकी कोई एक ऐसी समस्या है जिसका आपने इंटरनेट पे तमाम वीडियोस देख लिए लेकिन तभी भी वो शंका आपके मन में बनी हुई है। यदि ऐसा कोई भी एक टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण भी करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।